तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं रन्ध्रानवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद गीतकीर्ति। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया साफीलेभि गतिमधात्रो जुतां ततोऽन्यं कम्बादयानं शरणं व्रजे। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्यथोक्षजे अहेतुक्याय प्रतिहताय आत्मा सम्प्रसीदति। अहं भक्तपराधीनो हि वस्वतन्त्रैव द्विज साधुवीरकृष्णहृदयोर्भक्तैर्भक्तजनप्रिय यो ब्रह्मरुद्रसुगनारदभिस्मुख्यैरालक्ष्यतु न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तसत्यं तम राधिकां चरणरेणुं मनुस्मरामि। अलम् अवसयवार्तया नरककोटिविभत्सया विभूमिकुल्यतः परेश भजनोन्नमदा यदि सुखादयः किं ततः परं तु मम राधिका पदरसे मनुमज्यतु मनुमज्यतु। श्रीराधा राधा 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 श्रीराधा राधा 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 श्रीराधा राधा 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 श्रीराधा राधा 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 राधा। यह तन विसकी बेल मेरे गुरु शीश दिए जो सदगुरु मिलया तो भी सस्ता तो भी सस्ता जान गुरु गोविंद दो खड़ी का के लागो भाई बलिहारी गुरु आपन जिन गोविंद लखा। भगवान की अनंत कृपा और करुणा के फलस्वरूप मनुष्य सत्संग की उपलब्धि प्राप्ति करता है। सत्संग के उपलब्ध होने से क्या होता है? सत्संग मिल से मनुष्य को विवेक की उपलब्धि हो जाती है, विवेक प्राप्त हो जाता है। विवेक से मनुष्य सत्य असत्य के भेद को समझ जाता है और सत्य और असत्य के भेद को समझने के उपरांत मनुष्य के जीवन से जितनी भी शंकाएं हैं, संदेह है, जितनी भी विचलन, व्याकुलता, बेचैनी, अशांति, ये सब दूर चली जाती है। इसलिए सत्संग की प्राप्ति बड़ी प्राप्ति है। लेकिन सत्संग प्राप्त हो, उसका श्रवण हो, पर सेवन नहीं हो तो बात नहीं बनती है। पहला दरवाजा है सत्संग का श्रवण हो जाए, परंतु जो अंतिम दरवाजा है
वो उसका पालन हो जाए। पहले तो सत्संग ही उपलब्ध नहीं होता मनुष्य को, अर्थात वो सत्संग को उपलब्ध नहीं होता। सत्संग तो प्राप्त है सभी जीवों को, सहजता से प्राप्त है, परंतु वो स्वीकार नहीं करता। कहीं से श्रवण हो भी जाए तो फिर उसे अपने चरित्र में नहीं लाता, अपने जीवन चलन में नहीं लाता। बाकी सारे प्रयत्न करता है, बोझ उठाता है, दिन दिन भर खटता है, दौड़ता है, चिल्लाता है, परिश्रम करता है, धोखे खाता है, धोखे खाता है, पर सत्संग नहीं करता। और कर भी ले तो फिर अपनाता नहीं है। यही सबसे बड़ी बात है। आप सबके जीवन में सत्संग उपलब्ध है, अच्छी बात है, पर यह जीवन में कितने परिमाण में भीतर आ रहा है, कैसे कैसे आपके प्रत्येक कर्म के भीतर जीवन हो रहा है। सत्संग में सुने गए एक एक ज्ञान कर्म के समय याद आने चाहिए। सुना तो बहुत, पर जब कर्म का समय आया तो भूल गए। उस समय क्रोध भी कर लिया, लोभ भी कर लिया, मोह भी कर लिया, ईर्ष्या भी कर लिया, भी कर लिया, तो फिर कोई लाभ न हुआ इस सत्संग का। सत्संग तो रावण को भी मिल रहा था, और रावण के साथ साथ भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को स्वयं सत्संग दिया। भगवान को लगा कि दुर्योधन बेचारा हो सकता है कोई अच्छे गुरु न मिले हों, एक आदमी न मिले हों, सब दुर्योधन के प्रति कुछ गलत भाव रखते हों और दुर्योधन को गलत सत्संग करा देते हों, सुन नहीं पाता हो। तो नहीं 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 नहीं, वो जीव तो है, मेरा ही बेटा तो है, मैं खुद ही कराऊंगा उसको सत्संग। सो भगवान पहुंच गए दुर्योधन को भी सत्संग कराने को। पर तब भगवान को भी पता चला कि ये दुर्योधन है, ब्रह्मा इसके सामने कोई भी आए फिर भी ये सत्संग को स्वीकार करने को राजी नहीं होगा। परंतु भगवान ने अपने पक्ष से जो निष्पक्ष होने का वो दावा करते हैं कि मैं सब जीवों का पिता हूँ, सबकी आत्मा मैं ही हूँ, सुहृद मैं ही हूँ, भगवान ने इसको पूर्ण किया। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि भगवान को रामावतार में एक थोड़ा दुख हो गया था कि यार हो सकता है रावण बहुत अच्छा आदमी हो, हनुमान जी लोग ठीक से न समझा पाए हो, सत्संग न किए हो। अंगद को भेजा, हनुमान जी को भेजा, मामला ये सब जमाए नहीं, मैं होता तो जम जाता मामला। तो भगवान जी ने कृष्णावतार में कहा कि इस बार तो हम डायरेक्ट ही समझाएंगे, हम भरोसा नहीं करेंगे चेला ओला पर। लेकिन भगवान को पता चला कि पिछली बार भी अगर मैं इसको समझाता तब भी ये नहीं समझता, क्योंकि ये सब यही है, एक ही हैं। दुर्योधन, जरासंध, कंस, रावण, ये सब एक खानदान। ये पूतना, ये ताड़का, ये मारीच, ये कालनेमी, ये जितने हैं सब एक खानदान के हैं। सब एक ग्रुप इधर, एक ग्रुप इधर, बुद्धू इधर, बुद्ध इधर, दो ही तो ग्रुप हैं दुनिया में। वैसे तो बहुत सारे ग्रुप हैं, ब्लड के भी कितने ग्रुप हैं, पर देखो आदमी के सिर्फ दो ही ग्रुप हैं, बुद्धू या बुद्ध। चाहे वो बुद्धू होगा चाहे बुद्ध होगा, अर्थात उसके भीतर बुद्धत्व की उपलब्धि होगी, समझ से भरा होगा, ज्ञान से भरा होगा, और ज्ञान से जो भरा होगा उसके भीतर आनंद, आह्लाद, प्रेम, शांति सब भरे होंगे। जीवन में हमें भी यही दो रास्ते अपनाने हैं, या तो बुद्धू बने रहो, हाय हाय करते रहो, फिर एक दिन मरमरा के चार बांस पे टंगा के और अपना ही बेटा मार के खोपड़ी तोड़ के जला दे, बस काम तुम्हारा खत्म। पुत्र है ना, तो पुत्र का इतना काम तो रहता ही है, खोपड़ी जब तक नहीं फोड़ता मरने के बाद तब तक छोड़ता नहीं पुत्र। बोला हमको जन्म दिए हो, हम तुम्हारा हम सब कर्जा अभी हम, सोई खोपड़ी एकदम फोड़ देता है। न मिले तो बड़े बड़े बांस मंगवाए जाते हैं, और मैंने तो देखा कि एकदम नुकीले, कह के महाराज फूट नहीं रहा, बोला इससे मारो, तो ये फोड़ ही डाला है एकदम। अरे खोपड़ी तोड़, बहुत हमको जन्म दिया तुमने। और बेटा भी क्या करे, बेटा ने कहा कि तुम पिता थे, पिता का काम था ज्ञान देना, माता का काम था ज्ञान देना। माता और पिता का क्या काम है, 2 कौड़ी की नौकरी करवाना, 2 कौड़ी के कुछ पढ़ाई करवा देना, 2 कौड़ी के दुकान खुलवा देना, 2 कौड़ी का कोई घर बनवा देना। माता पिता का पहला काम है उसको संस्कार देना, उसको ज्ञान देना। और ज्ञान क्या है,
ज्ञान वो है, ज्ञान प्राप्त होते ही मनुष्य के जीवन में कोई दुख नहीं रह जाता, वह पूर्ण हो जाता है। तो मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये माता पिता का काम क्या है? ये पहला देवता और दूसरा देवता दोनों मिलके 1-1-2 1-1-11, इनका क्या काम है? इनका पहला काम है अपने संतानों को ज्ञानवंत बनाना। अगर उसमें चूक गए तो चूक ही जाते हैं, इसलिए बेटा खोपड़ी तोड़ देता है लास्ट में। ये खोपड़ी तोड़ तोड़ तोड़, इसको हेरा फेरी पिक्चर देखे थे ना, अरे राजू तोड़ 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 इसकी खोपड़ी तोड़, तो ही खोपड़ी फिर तोड़ देता है तुम्हारी। इसलिए ज्ञान दो बच्चों को, तुम्हारे पास जितना है, या अपने गुरु से सीखो, पहले स्वयं तुम ज्ञान लो और फिर उसको ट्रांसफर करो, क्योंकि तुम्हारा बच्चा गुरु की नहीं सुनेगा, तुम्हारी जरूर सुनेगा, ये भी पक्का मान लो। लोग कहते हैं गुरुजी हमारी बात नहीं सुनता, आपकी सुनता है। अरे 51 साल में मैंने बड़े बड़े धंधे देखे हैं, कहते तो सब हैं पर सुनते ही अपने बेटा बेटी और माँ बाप हैं, कोई गुरु फुरु की नहीं सुनता दुनिया में। ये कहने की बातें हैं, महाराज जी सब आपका है, महाराज जी झोपड़ी सब आपका है, महाराज जी सब आप ही का तो है। उसमें से महाराज जी 5 रुपया मांग दें तो तुरंत औकात पता चल जाती है कि महाराज जी सब आपका है। झूठे लोग हैं, मक्कार लोग, जैसे दुनिया में झूठ बोलते चलते हैं चारों तरफ। हैप्पी बर्थडे मनाते समय तुम जियो हजारों साल, उनका बाप दादा 1000 साल नहीं जिया, अपने बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं हजारों साल जियो। झूठे मक्कार लोग एक नंबर के। वैसे ही गुरु से भी झूठ बोलते हैं, भगवान से भी झूठ बोलते हैं। भगवान वहाँ पर हैं बैठे हुए, सब ठाकुर जी आपका है। वो अचानक किसी दिन ठाकुर जी को मौज आ जाए, खड़ा होकर के बोला चल निकल जाए, इसको रजिस्ट्री हमारे नाम से कर दे। आप भगवान हैं कि लोभी हैं? आपको किस चीज़ की कमी है? पूरा दुनिया आपका है, हमारे पास तो यही एक ठो घर था, उस पर भी आपका लोभ लग गया। तो भगवान को ज्ञान दे देगा ये अगर प्रकट हो गया भगवान तो। बोला महाराज आपके पास तो पूरी दुनिया है और आप हमें बताओ हमारा सामान ले रहे हो, हम गरीब आदमी, इतना ही तो हमारे पास है। तो मनुष्य मुख से झूठ बोलना बोलते 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 अभ्यास में उसका आ जाता है जीवन में। इसलिए एक बात करो, जहाँ जरूरी ना हो झूठ मत बोला करो। तो एक ने पूछा तो गुरुजी जरूरी हो तो बोला करें, बिल्कुल बोला करो। जरूरत हो तो श्री कृष्ण भी झूठ बोलते, जा 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 बोल दे बोल दे कि अश्वत्थामा मारा गया। कितने झूठ ठाकुर जी ने, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, फिर घूम फिरा के कह दिया मैंने ही माखन खायो, लेकिन झूठ तो बोल ही दिया ठाकुर जी ने। तो ठाकुर जी जहाँ जरूरत है वहाँ कहते हैं झूठ बोलो, पर वो झूठ बोलो जिससे सत्य की स्थापना हो। तुम्हारा उद्देश्य सत्य का, न्याय का, प्रेम का, धर्म का, ज्ञान का होना चाहिए। वो झूठ से प्राप्त हो जाए या सत्य से प्राप्त हो जाए, हमें क्या लेना देना। ठाकुर जी झूठ से मिल जाए तो झूठ से खरीद लें, और ठाकुर जी सत्य से मिले तो सत्य से खरीद लें। कुंती यही तो कहती है, विपदः सन्तु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। ऐ जगत गुरु श्री कृष्ण, मुझे एक चीज पता चल गया। बोला क्या पता चल गया? बोला तुमको खरीदना है। बोला कैसे? बोला तुम जैसे मिल जाओ, विपत्ति से मिल जाओ तो विपत्ति से, और संपत्ति से मिल जाओ तो संपत्ति से। न मुझे संपत्ति से प्रेम है न विपत्ति से प्रेम है, हे गोविंद मुझे तुमसे प्रेम है। अगर विपत्ति से मिलते हो तो दुनिया की सारी विपत्ति मुझे दे दो, और संपत्ति से मिलते हो तो दुनिया की सारी संपत्ति मुझे दे दो। मुझे बस तुम चाहिए, मुझे न संपत्ति न विपत्ति, इन दोनों में समता देखता हूं मैं। माता कुंता ऐसे ही देखती हैं। ऐसे ही तुम्हें भी ज्ञान के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर से प्रेम में झूठ बोलना पड़े तो बोल लो। इस शरीर के सुख के लिए तो 1 लाख झूठ बोलते हो, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, दुनिया से, टीचर से, मास्टर से, गुरु से। पर सत्य की प्राप्ति के लिए अगर कहें कि जाओ मैया से झूठ बोली आओ, गुरु जी आप यही समझ रहे, माता से झूठ बोला जाता है? बहुत खतरनाक गुरु आप हैं। अरे झूठ बोल करके ही मैया मान लो तुम्हारी कैकई निकल गई तो क्या करोगे? बोलो, तुम्हारी मैया कैकसी निकल जाए, रावण की मैया निकल जाए, या भरत की मैया निकल जाए तो क्या करोगे? तुम्हारा पिता अगर हिरण्यकश्यपु मिल जाए तो क्या करोगे? बोलो। वहां से झूठ झाट बोल के ही अपना काम कर लो। ऐसे झूठे से, मक्कारों से, अज्ञानियों से सच बोल के क्या होगा? सच की कीमत तो सच वाले समझेंगे ना। झूठे के पास सच बोल के भी क्या करोगे? उसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो अगर झूठ बोलने से आत्मज्ञान होता हो, अगर झूठ बोलने से तुम्हारे जीवन में ज्ञान प्राप्त होता हो, गोविंद के प्रति तुम्हारी भक्ति बढ़ती हो, तो रोज 10-20 बोला करो। तुम्हारे नाम जाप से उतने प्रसन्न नहीं होंगे जितना झूठ बोलने से प्रसन्न होंगे। दिन में 12 झूठ बोलोगे और ठाकुर जी की याद आएगी और ठाकुर जी के करीब जाओगे, और माला नहीं करो, ठाकुर जी कहे बहुत बढ़िया, रोज 24 झूठ बोला करो और नजदीक आ हमारे, 12 ही क्यों बोल रहा है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि न मुझे सत्य से मतलब है न तथ्य से मतलब है, मुझे तो जो मेरे आश्रय में आया है उसके हित से मतलब है, मैं उसका हिताकांक्षी हूँ। वो सत्य हो असत्य हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो धर्म का फंडा बड़ा क्लियर है। धर्म इतना क्लियर है, हम लोगों ने उलझा दिया इसको। जितने लोग उतने लोगों ने उलझा दिया। हमारे पास से कुछ सुन के जाओगे, उधर जाओगे तो एक आदमी पकड़ ले, इधर आइए, कहाँ से गए तुम? अरे इधर आइए, धर्म हम सिखाते हैं। फिर नया धर्म वो तुमको सिखा देंगे। थोड़ा दूर आगे बढ़ोगे, इधर आइए, इधर असली धर्म इधर मिलता है, आइए देखिए तो असली धर्म की दुकान पिछले 1952 ईस्वी से चल रहा है यहाँ पर। फिर आगे जाओगे, अरे 1952, 1854 से तो हमारा चल रहा है, इधर आइए। जैसे चाय वाय की दुकान देखते नहीं, कचौड़ी की दुकान, दिल्ली में 500 वर्ष पुरानी कचौड़ी की दुकान, खानदानी कचौड़ी वाला है। पूरा जिंदगी कचौड़ी बेचते निकल गया, 8-10 खानदान का। धर्म कब करेगा, पर ठाकुर को कब पाएगा, कुछ समझ नहीं आता। बोला 5 पीढ़ियों से कचौड़ी वाला। अरे एक आध पीढ़ी प्रहलाद भी बना देते, कचौड़ी वाले पकौड़ी वाले, कुछ तो सिखा देते कि भगवत आराधना में, ज्ञान की आराधना में चला जाता। तो कचौड़ी वाले चले आ रहे हैं। वैसे ही धर्म की अनंत परिभाषाएं हैं, जहां जाओगे वहां नई नई परिभाषा बता दी जाएगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं। आनंदम धाम तो ऐसा जगह है, यहीं 50-60 धर्म की परिभाषा मिल जाएंगे। हम कुछ और सुनाएंगे, हमारे चेला कुछ तुमको और सुनाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ो तो चेली कुछ और सुनाएगी। थोड़ा आगे बढ़ो तो गेट कीपर जो बैठा है वो भी सुनाएगा तुमको कि यहाँ का धर्म क्या है। यहाँ सारे धार्मिक लोग हैं, यहाँ धर्मपरायण लोगों का पूरा भीड़ लगा हुआ है। दुनिया में जितने धर्मपरायण थे सब यहीं पहुंच गए हैं। और धर्म की भी अर्थी उठा दिया उन लोगों ने। सब विद्या की अर्थी विद्यार्थी उठा देते हैं, ये धर्मार्थी लोग हैं, धर्म की अर्थी उठा दिया इन लोगों ने। तो आप जितने लोगों को पाओगे वो सब धर्म का ज्ञान देते हुए आपको मिलेंगे, पर आप देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे कि धर्म का पालन करने वाला कोई नहीं है। ज्ञान तो सब देंगे पर स्वयं पालन कोई नहीं करते। ज्ञान तुम्हें देंगे पर अपने रत्ती भर पालन नहीं करते। और इसको क्या कहते हैं हमारे गुरुजी? मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। जिसके पास मौखिक ज्ञान तो हो पर मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, पर वो खुद व्यवहार नहीं करता अपने जीवन में, बोला ऐसी शिक्षा को धिक्कार है। ऐसी शिक्षा को, ऐसी शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। इसलिए चुनाव भी तुम्हें ही करना होगा। जीवन तुम्हारा है, दुख में तुम रहोगे, भोगोगे तुम, आनंद में तुम रहोगे। इसलिए चुनाव भी तुम्हें ही करना है। और ये चुनाव तुम्हें कैसा करना है? किसी की नहीं सुननी है। कहते हैं ना, हम तो अपने दिल की बात सुनते हैं और किसी की नहीं सुनते हैं। यद्यपि हर आदमी पॉकेट देख करके, बिल देख करके तब सुनता है कि बिल कितने का बनेगा। दिल उल कहीं रह नहीं गया है। कितना भी प्रेम हो राखी में, बोला बिल कितना, बोला भैया इस बार 2000। 2000 नहीं, बिल नहीं बन रहा है भाई, 1-1000 ले ले बहना। हर काम बिल से बनता है, पर दिल का नाम बीच में ले आते हैं लोग कि दिल से। पर आत्म विषयक ज्ञान अगर भीतर से हो या उसकी आकांक्षा हो तो भगवान भी गुरु बनने को तैयार है। चलो कोई गुरु तुमको नहीं मिला किसी कारण, बस दुखी मत हो। भगवान की प्राज्ञ शक्ति तुम्हारे गुरु के रूप में तुम्हारा निर्देशन कर देगी। तुम्हें सच्चा होना होगा। अगर तुम सच्चे नहीं हो तो जिंदा गुरु भी तुम्हारा कुछ नहीं बना सकता, जैसे रावण का भोलेनाथ नहीं बना पाए। जिंदा गुरु कुछ नहीं बना सकता। और तुम सच्चे हो तो मुझे पक्का लगता है कि शायद विग्रह भी तुम्हारा सब कुछ बना दे, ठाकुर जी भी तुम्हारा सब कुछ बना दे। मूल बात है तुम कितनी सच्चाई से, शिद्दत से उन्हें चाहते हो। तुम्हारी चाहत क्या है? तुम पाना क्या चाहते हो? क्या सोच कर आए थे? गब्बर सिंह के जैसा पूछें क्या सोच कर आए थे तो क्या बोलोगे? गब्बर सिंह पूछता है ना, क्या सोच कर आए थे? सरदार खुश होगा। वैसे ठाकुर जी पूछते हैं क्या सोच कर वृंदावन आए थे? कि अरबपति बना दूंगा, इधर आओ। क्या सोच कर आए थे? वृंदावन क्या सोच कर आए थे? प्रश्न तो यह है, आए तो थे पर क्या सोच कर आए थे? जो सोच कर आए थे वो सोच सही थी? उस सोच की पूर्ति के लिए आए थे, या ये बताने आए थे कि प्रभु मेरे सोच भी ठीक नहीं है, मेरे सोच ठीक कर दो? क्या लेने आए थे? अपने सोच के अनुसार मांगने आए थे, या ये बोलने आए थे कि प्रभु जिस सोच से मेरा मंगल हो जाए वो सोच मेरे भीतर भर दो ताकि मेरा मंगल हो जाए। गुरु के द्वार पर भी जब जाओ तो यही तो मांगो कि मेरी सोच सर्वथा विपरीत हो सकती है, मेरी सोच आपके विरुद्ध हो सकती है, मेरी सोच आप जो कहेंगे उसके साथ नहीं चल सकती, मेरी सोच आप जो जो बोलेंगे उसको तर्क की कैंची से काट देगी, कुतर्क की कैंची से। तो फिर मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी सोच को बदल दो, ऐसी कर दो जिससे मुझे गोविंद की प्राप्ति हो जाए,
मुझे केवल वैसी सोच आप प्रदान कर दीजिए। इतना ही तो मांगना था गुरु से। सो इतना लंबा लिस्ट ले आए पंसारी की दुकान की तरह। 3 किलो सरसों का तेल, 1.5 किलो तिल्ली का तेल, आधा किलो देसी घी, गाय वाला न मिले तो भैंस वाला भी चलेगा, जीरा दे दीजिए 132 रुपये किलो वाला। उठा के इतना पंसारी की दुकान, भगवान के पास पहुंच गए, गुरु के पास पहुंच गए, लिस्ट लगा के पहुंच गए। एक ही तो लिस्ट चाहिए, छोटी सी लिस्ट चाहिए बस। मेरी बुद्धि ऐसी बना दीजिए, वही नारद जी की तरह, जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, जेहि विधि नाथ होय हित मोरा। इतना सा तो मांगना है। गुरु से मांगो तो इतना ही मांगो, गोविंद से मांगो तो इतना ही मांगो, शिव जी से मांगो तो इतना ही मांगो, अरे मम्मी और पापा से भी मांगो तो इतना ही मांगो कि जेहि विधि मम्मी होय हित मोरा और जेहि विधि पापा होय हित मोरा। हालांकि मम्मी पापा को पता है तब ना किस में हित होगा, वो तो खुद ही उनके मम्मी पापा अहित में उनको डाल दिए। तो लगातार चलते आ रहा है। हमारे बाप ने हमको डाला, हम अपने बेटे को डालेंगे, वो अपने बेटे को डालेगा, वो अपने बेटे को डाला, वो अपने बेटे को डालेगा। स्कूल कॉलेज में आपने देखा है रैगिंग होती है बच्चों की। फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में रैगिंग होती है। क्यों? इसका हो चुका होता है तो ये कहता है आओ ठाकुर अब मैं सेकेंड ईयर में आ गया हूँ, तेरी रैगिंग मैं करूँगा। जिसके साथ जो होता है वही करता है। अपने आश्रम में भी यही होता है, हर जगह। देखो अपने आश्रम का मैं नाम लेता हूँ, मैं ईमानदार आदमी हूँ। बाकी किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि अपने आश्रम के विषय में बोले। और सब अपने आश्रम को बोलते हैं कि एकदम स्वर्ग के बाद दूसरा स्वर्ग यही है। हालांकि 2-4 दिन रह जाओगे तब पता चलेगा कि यहाँ रहूँ कि निकल के भागूं जल्दी से। तो ये बोलना भी बड़ा कठिन है अपने विषय में। और मैंने कह दिया कि अगर यहाँ कुछ त्रुटियाँ हैं तो निश्चय ही गुरु में भी त्रुटि होगी, क्योंकि माता पिता में त्रुटि है तभी संतान में त्रुटि है। अगर शिष्य में त्रुटि है तो गुरु में त्रुटि होगी। तो त्रुटि संपन्न गुरु है तो त्रुटि कुछ शिष्यों में भी होगी। गुरु भी त्रुटि से मुक्त होने का प्रयत्न कर रहा है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ चेला भी करें। गुरु जी तो कर ही रहे हैं प्रतिदिन, और जीवन के अंतिम क्षण तक वो करते रहेंगे। हर व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षण तक स्टूडेंट है, हर आदमी दुनिया में कोई भी। महापुरुषों ने मिलकर एक निर्णय किया, क्या? बोला जीवन के अंतिम क्षण तक अपने मन पर भरोसा मत करना। ऐसा नहीं है हमको कौन तो अगले पल पता चल जाएगा हमको कौन। नारद जी को क्या कहा था? शिव जी ने क्या कहा था नारद जी को? नारद जी कहाँ गए थे जाके, क्या बोले पता है? मतलब क्या? अरे काम को हरा दिए। शिव जी बोले इसका टाइम आ गया लग रहा है बोले ठीक है मेरे सामने तो बोल दिए, ठाकुर जी सामने मत बोलना भाई। बोले अच्छा ये नहीं चाहते कि हमारा कीर्ति चारों तरफ फैले। मैंने हमारी बड़ाई से इनको इतना बेकार। आपका भोलेनाथ नाम ठीक नहीं है, एकदम भोले नहीं हो आप, बहुत टेढ़े हो। आप नहीं चाहते कि चारों तरफ लोग मुझे जाने। काम से मैंने युद्ध जीत लिया, आपको पता नहीं है, काम जय कर लिया मैंने। अरे भगवान शिव जी बोले भाई तू कम बोल, काम 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 काम। लेकिन वो माने नहीं, माने तो वहाँ जाकर नारायण के पास भी कर गए। शिव जी ने कहा महाराज देखो आपका चेला थोड़ा बिगड़ा बगड़ा लग रहा है। बोला अभी सुधार देते हैं। तो नारायण ने ऐसा रूप बनाया कि नारद जी की सारी काम विजय निकल गए, लट्टू हो गए उन्हीं के पीछे। और नारायण को ही कह रहे कि इससे तो हमारा हो जाए, बस अब समझ लो इतने दिन का जो भी पूजा पाठ है फल हमको प्राप्त हो जाए। 3 दिन तक छठ व्रत किए हैं, ये छठी का हमको फल प्राप्त हो जाए। लेकिन जब अंत में उन्होंने इतना कह दिया जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, तो ठाकुर जी ने बचा लिया उनको। मैं भी आपसे ये कहता हूँ हजारों गलती करो, हजारों चीज़ मांगो, बुरी चीज़ें बोलो, बुरी चीज़ें मांगो, कोई फ़र्क नहीं, बट इतना तो कह दो कि जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। इतना तो कह दो। ये भी नहीं कहते तुम कह भी दोगे तो मानोगे नहीं। अब कितने तो बदमाश हो गए हैं, अभ्यस्त हो गए हैं। क्या बोलेंगे? सब मांग के जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। करना सब मन के विरुद्ध है गुरु जी के, लेकिन बोलने में क्या जाता है? बोले जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। तो ठीक है ये काम करो, बस ये वाला काम हमसे नहीं होगा, आगे बताइए। ठीक है तो वो वाला कर दो, बस यही वाला तो नहीं होगा, आगे बताइए। दवाई ले आओ, ये वाला छोड़ के और बताइए। पानी ले आओ, ये वाला छोड़ के और बताइए। प्रसाद ले आओ, ये वाला छोड़ के और बताइए। झाड़ू लगा दे, ये वाला छोड़ के और बता दीजिए। बिस्तर लगा दे, ये वाला छोड़ के और बता दीजिए। जाके लोगों का सेवा कर दे, ये वाला छोड़ के और बता दीजिए। 4 ठो बांस ले आ, मर जा,
तेरे को भिजवा दूँ यहीं पर यमुना जी के किनारे। अरे जब तेरे से कुछ होना ही नहीं है तो काय बोलता है छोड़ के सभी छोड़ के सब छोड़ के सब छोड़ के। जो बोले वही होगा, तब तो मामला बनेगा। जो बोले यही विधिनाथ होई हित मोरा, यही मौलिक सिद्धांत है, मौलिक सिद्धांत है। आप सबसे भी यही विनम्र निवेदन है, कपट छल आप किसी से नहीं कर सकते, खुद से कर सकते हैं। इस दुनिया में मैंने आज तक किसी के साथ किसी को छल करते हुए देखा नहीं। मेरी भी जितनी आयु है मैंने बहुत शिद्दत से गंभीरता से अध्ययन किया। गुरु आश्रम में रहा तब भी, स्टूडेंट रहा तब भी, सब समय मैंने शिद्दत से देखा कि किसी ने किसी के साथ छल नहीं किया। व्यक्ति सदा अपने साथ छल किया और उसी छल और प्रपंच के घेरे में फंसकर निरंतर उसकी जीवन दुभर होती गई, कठिन होती गई, विकराल और बड़ा दुखी देखा मैंने। इसलिए छल प्रपंच तो किससे करोगे, किससे कपट करोगे, क्या फ़ायदा है। जो है सो खुल्लम खुल्ला है। मौज में रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। कार्तिक के महीने का आनंद आप सबों ने उठाया होगा, पूर्ण उम्मीद है। आप सब ने गंगा यमुना स्नान भी किया। हमारा तो गंगा यमुना दोनों हो गया महाराज। बताओ, देव दीपावली के दिन एक दिन पहले यहाँ थे, यमुना जी का दर्शन करते हुए कुछ घंटे में गंगा जी पहुँच गए काशी, और फिर पहुँच गए यमुना जी के तट पर। अब फिर कल पहुँच जाएंगे गंगा जी के तट पर। तो ये गंगा यमुना के बीच में हमारा मामला एकदम। तो गंगा की मौज में यमुना की धारा, बारी बारी से अपना आते जाते रहो, मौज लेते रहो। गंगा यमुना, सरस्वती तो दिखती है ही नहीं, तो गंगा यमुना पर याद रख लो, गंगा यमुना की यात्रा भी वही कर सकता है जिसके भीतर अदृश्य रूप से सरस्वती रूपी विद्या होगी। तभी ये संगम बन जाएगा। सरस्वती विद्या के रूप में जिनके भीतर होंगी ना, वही गंगा, गंगा माने ज्ञान और यमुना माने भक्ति। भक्ति और ज्ञान की यात्रा तो वही कर सकता है जिसके भीतर सरस्वती विराजित स्वयं होंगी, और ये तीनों मिलते हैं तो इसको संगम कह देते हैं। इसलिए आप लोग उदास मत होइएगा, गुरु जी सरस्वती कहाँ रह गई। सरस्वती तो अपने भीतर ही है, चल रहे। सरस्वती न हो तो यहाँ काहे जाके बैठे, जाके पब में नहीं बैठते। एक पटियाला ले आओ। अब तक पटियाला मार रहे होते बैठ करके, हाँ, बियर मार रहे होते, पी रहे होते, पता नहीं क्या क्या खा रहे होते, क्या क्या कर रहे होते। पहले तो मैं जानता था कि पटियाला एक शहर है। बाद में लोगों ने बताया महाराज जी पटियाला वो इतना, वो क्या आधा या ये चौथाई भाग को पटियाला बोलते हैं कि बड़ी, उसका नाम पटियाला रख दिया। कि जलंधर किसका नाम है फिर? तो जब ऐसे ही नाम है तो पूरा नाम है, चौथाई का पटियाला, आधा का जलंधर और 3 हिस्से का जयपुर। जयपुर तो छोड़ दो, उधर ही पंजाब का ही नाम लो। और भटिंडा, वाह वाह, जरूर मामला बना है कहीं ना कहीं। तो 3 हिस्से का भटिंडा, और फुल हो तो फिर चंडीगढ़ पूरा ले आओ। बोला एक चंडीगढ़ ले आओ जा करके, पंजाबी लोग नाराज न हो जाए महाराज। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है कि भाई कानपुर माने अद्धा, और प्रयाग नहीं बोलूँगा, लोग नाराज हो जाएंगे। तो सहारनपुर मतलब चौथाई, और मुजफ्फरपुर मतलब तीसराई, वो 3 हिस्सा, और लखनऊ माने पूरा। अब लखनऊ वाले नाराज हो जाए जो बोल ही देंगे महाराज। तो ऐसे अपने अपने शहर में इसका नाम था पटियाला। बताओ, पी रहे हैं दारू, नाम रहे पटियाला। कमाल आदमी है पटियाला। तो अद्भुत अद्भुत चीज़ें हैं। मस्ती लेते रहिए, आनंद लेते रहिए, पर इसी हंसते खेलते गाते मूल स्रोत से जुड़े रहिए, ज्ञान के स्रोत से जुड़े रहिए। बी नॉलेजफुल, हमेशा नॉलेज के पीछे लगे रहिए। और नॉलेज 2 लोगों को नहीं मिलता, जो सिंसियर नहीं होते वो कभी नॉलेजफुल नहीं होते। सीरियस लोगों को नहीं मिलता, सिंसियरिटी एकदम पक्का। और दूसरा, जिनको स्वयं वास्तव में आनंदित होने की भूख नहीं है, उन्हें नहीं मिलता। और जो सोच लिए हैं कि मुझे इसी जीवन में पूर्ण आनंद प्राप्त करना है, परमानंद की शरणागति चाहिए, उन्हें मिलता है। तो ये 2 चीज़ें आपके भीतर होनी चाहिए। फुल सिंसियरिटी, किसके लिए? सेल्फ के लिए भी, और अगर गुरु हैं तो गुरु के लिए सिंसियर रहो। वहाँ अगर थोड़ा इधर उधर, आंखें इधर उधर, और वो पानी मांगे तो उधर निकल गए, आते हुए देखे बाएं तो दाएं से निकल गए, घुस गए,
ऐसे ही लोग हैं बहुत सारे। एक को तो हम जब घुंघरू महोत्सव करते थे बच्चों को लेकर के, तो एक बार सुबह सुबह रात को 11 बजे एक कमरे में घुस गए। हम देखे क्या हो रहा है। 12 बजे एक आदमी अंडर पैंट पर था, अलमारी में घुस गया। छत्रपाल, अच्छा 6.5 फुट का, बताओ, छत्रपाल ही नाम है ना, छत्रपाल। उतना 6 फुट का आदमी घुस गया उसमें, क्योंकि केवल अंडर पैंट पर था। और मैं उसे आज तक देखा नहीं था अंडर पैंट पर, ये लंबा आदमी। बहुत देर के बाद ऐसे करके निकला, हम कि क्या क्या हुआ। तो ऐसे ऐसे लोग महाराज दुनिया में, वो जब यात्रा करते थे बड़ी बड़ी आनंद होता था, एक से एक आनंद, एक से एक मस्ती चलते रहती थी। पर सीख हो उत्तरकूट जाते, अयोध्या जाते, बच्चे सीखते थे, पर ज्यादा ही सीख गए। इतनी जगह घुमा दिया कि ज्यादा सीख गए। इसलिए हम श्रीलंका नहीं ले जा रहे थे। कई बार लोगों ने कहा बाली चलिए, बाली श्रीलंका में है। हम क्या अयोध्या में और चित्रकूट में और मथुरा इत्यादि में घुमाने पर तो तुम्हारी ये हालत है कि तुम ऐसे बन गए, कहीं श्रीलंका ले जाएं तो पता नहीं अब क्या बन जाओगे, अब कुछ बचा है तुम्हारे भीतर में। इसलिए उनको वहाँ हम नहीं ले गए। तो आप सब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। कार्तिकेय आप लोगों ने स्नान इत्यादि किए होंगे, दान इत्यादि भी किया होगा। दान किए ना, नहीं किए? अरे घिसा पिटा हुआ चवन्नी, जो नोट कहीं ना चल रहा उसको लाए नहीं थे घर से? ये सब वृंदावन में ही चलता है। सारा फटा टूटा रगड़ा नोट जो न चले, यहीं ला करके कुछ नहीं, उधर के देख करके भगवान के उसमें डाल करके, हे प्रभु आनंद कृपा करिएगा। भगवान कहे कि जैसा नोट डाला वैसे ही कृपा करूंगा, चिंता मत कर। तेरी जिंदगी भी न चलने वाला बना दूंगा, जैसे तेरा नोट नहीं चला है। दान पुण्य, आदमी कहते हैं दान पुण्य करके आइए। दान और पुण्य, दान तो बस वही है जो मैं सदा आपको बोला करता हूँ, शीश दिए जो सदगुरु मिले यहाँ तो भी सस्ता जान। ये सिर अपने सदगुरु के चरणों में दो, अर्थात अपनी बुद्धि, अपनी दोनों आंखें, ये कर्ण, ये नासिका, ये जिह्वा, इतना अगर गुरु चरणों में दे दिया तो यह अमृतमय जीवन की तरह ही रहे। धर जीवन है, तुम्हारा जीवन स्वयं तुम्हें डस लेगा। ये 5 चीजें तुम्हें स्वयं डस लेंगी। इसलिए शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। कल देव दीपावली में बहुत आनंद लिया हमने, हजार लाखों लोग थे, बड़ी मस्ती। ऐसी दिव्य देव दीपावली, भव्यता इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि मुझे लगता है विश्व में अगर की जाए तो ऐसा दिव्य महोत्सव काशी में कभी आप लोग भी जाइएगा, कभी मौका मिले तो। बड़ी दिव्यता थी, बड़ा आह्लाद, बड़ा आनंद। तो इस बार राधा माधव महोत्सव जो हम लोग मनाते थे, तो हमने भी थोड़ा इधर उधर कर दिया। राधा माधव महोत्सव अपना मनाते रहे, कोई माधव के पास मनावे, कोई राधा के पास मनावे, कोई राम जी के पास मनावे, कोई सीता जी के पास मनावे, कोई यहाँ मनावे, कोई वहाँ मनावे। तो असली जो मनाने वाले 2-4-10 थे वो जरूर आ गए हैं, घूमते फिरते अपना मना रहे हैं। बाकी जो नकली फ्रॉड लोग थे कि हमको फ़ोन नहीं हुआ, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, हमको रूम नहीं मिला, हमारा रूम छोटा हो गया, हमारे रूम के चौकी का पावा टूटा हुआ था, हमारे खटिया में से खटमल निकल गया, ये सब लोग नहीं आए इस बार। तो जो सचमुच ब्रज के धूल का और ब्रज के हमारी यमुना जी का सेवन करना चाहते थे, वो सब कुछ न कुछ लोग आए हैं। आप सब स्वस्थ भी होंगे, आनंदित भी होंगे। और सबसे बड़ा राधा माधव तो यही है कि आपका ये जो दुखी जीवन है वह गोविंद से मिल जाए तो जैसे बिंदु सिंधु से मिलने के बाद समुद्र हो जाता है, अब उसको कोई सुखा नहीं सकता, वैसे ही हमारा ये दुखी जीवन जब प्रभु से मिल जाए तो प्रभु का नाम क्या है? परमा। तो हम कैसे हो जाएंगे? परमानंद। बस हो गया, मिल गए तो मिल गए, परमानंद, परमानंद हो जाएंगे। तो सब परमानंद हो जाइए। आज से अपना अपना नाम परमानंद रख लीजिए। आप लोग हो ना हो, कम से कम नाम तो रख लीजिए। मान लीजिए इस जीवन में परमानंद नहीं हो पाएंगे तो नाम तो रखेंगे, कहेंगे तो मैं परमानंद हूँ, मेरा जीवन ठीक नहीं चल रहा, मैं परमानंद हूँ, ये कहने लायक तो हो जाइए कम से कम। मैं परमानंद, नाम रखिए, नाम अच्छे अच्छे रखा करिए। नामों आप लोगों का ऐसा है, ये कहना दुखिया, हम भाई जीवन में तो इतना दुख हो रही है, दुखिया नाम का एक रखे तो क्या करें महाराज, घर वालों ने रख दिया। हम चल कोई बात नहीं है। ये क्या, दुर्जन, दुर्जन सिंह। हम महाराज, ये महाराज आपका नाम किसने रखा? वो भी बूढ़े थे, हमारे दादाजी ने हमके बात, तो उनका नाम क्या था? जो दादा पोते का नाम दुर्जन रख रहा हो, दादा का नाम जरूर बताओ महाराज क्या होगा। तो आपको जरूर बताना चाहिए दादागणों।
मतलब दादा का नाम महिषासुर था। हम क्या, हाँ तब ठीक है, तब मामला बनेगा महाराज, पूरा खानदान ही चला रहा है फिर तो। फिर आगे भी इसको कैरी ऑन रखना, रोकना मत। बढ़िया बढ़िया जितने नाम हो सेलेक्ट करके मैं देता हूँ आप लोगों को। तो ऐसे ऐसे नाम है, दुर्जन सिंह, और ये रखते कैसे हैं पता नहीं, कहाँ से ये नाम। दुर्जन कोई नाम रखेगा बताओ, दुर्जन कहीं कोई सा नाम रखते हैं? तो नाम अच्छा रखिए कम से कम। लड़का हो तो परमानंद रख दीजिए, और बच्ची हो तो उसका क्या रखवाएं भाई, परमानंदी नहीं तो क्या होता है उनका, है आनंदी। हाँ ठीक है, आनंदी रख लो, तो आनंदी रख दीजिए, परमानंद रख दीजिए इधर। तो भारतवर्ष में जितने लोग जन्म हो फिर तो सब एक दो लिखना पड़ेगा, परमानंद 1,12,00,000 कहीं सब परमानंद हो जाएंगे तो फिर परमानंद 1, परमानंद 2, परमानंद 3, परमानंद 4, परमानंद 5, आनंदी 1, आनंदी 2, आनंदी 3, आनंदी 4, ऐसे करके नाम रख। नाम अच्छे रखा करिए, मैं सही कह रहा हूँ, नाम अच्छे रखा करिए, उससे थोड़ा प्रभाव तो जरूर पड़ता है, थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर पड़ता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों के नाम बहुत अच्छे होंगे। दो चार लोग अपना नाम बताओ तो, हैं? देखने से सुशील तो लगता नहीं है कहीं कोई सुशीलता और बताओ। संतोषी, हाँ तेरे को तो लग रहा संतोषी है तो ठीक। तू भैया बता, बेटा बताओ, हैं? वीर, बहुत सुंदर। वीर सेठी, हाँ ठीक है, सेठी तो मैंने बाद वाला है ना। हाँ पशुपति, बहुत सुंदर। आप रखे हैं कि नहीं कुछ पशु को? अरे कुछ तो पालिए, और बताइए। देवेंद्र, बहुत सुंदर। देवेंद्र, मीरा, हाँ ठीक, बड़ी सुंदर, बहुत अच्छा नाम आप। और कोई? कपिल, बहुत सुंदर। आपका तो कितना है, कपिल मुनि, कपिल वो हमारे देवहूति वाले, और फिर कपिल देव, और फिर आजकल वो कपिल शर्मा तो कमी थोड़ी है, बहुत अच्छा। और कोई? निधि, बहुत सुंदर नाम है, हैं? बहुत सुंदर। बीमल, आकांक्षा, किस चीज़ की आकांक्षा है? और कैलाश, सा, सारिका, हाँ ये नाम अच्छा है, सारिका। हम इसलिए अच्छा बोल रहे हैं कि हमको अर्थ ही पता नहीं है, तो बोले जब अर्थ पता नहीं है तो वो अच्छा ही होगा फिर। और बताओ। मनोरंजन, बहुत सुंदर। यहाँ आपका होगा मनोमंथन आज। संजीता, ठीक है। बाकी हैं? वाह वाह वाह, शंकर जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दीपिका, बहुत सुंदर नाम है। विकास, बहुत सुंदर। भारत में आजकल बहुत हो रहा है। हाँ? रवि, रवि, हाँ जहाँ न पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे रवि तो बहुत अच्छे आपके नाम। थोड़ा सत्संग में हास्य भी होना चाहिए, आनंद, हंसने से थोड़ा बातें जल्दी समझ में आती हैं। और हम जब गंभीर होकर कहते हैं तो ऐसे ही लोगों का 1.5 फुट का चेहरा रहता है, और हम सीरियस होकर बोलने लगते हैं तो देखते हैं कि जिनका 1.5 फुट का है वो 2.5 फुट के होने बोल उठता है। जब लाडली प्रसादम में जाते हैं तो डर जाता है कि कितना खाएगा आज, इतना बड़ा मुंह इसका है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जाते समय आप लोग को इतना हंसा दो कि वहाँ खाते समय एक एक रोटी खा के निकल जाओ। नहीं, मुंह कहीं बड़ा हो गया तो पूरा लाडली प्रसादम खा के निकल जाओगे। इसलिए सीरियस मत रहा करिए, थोड़े गोल गोल मुंह रखा करिए, खूब सुंदर गोले गोले मुख रख करके, और बात भी थोड़ा गोल गोल किया करिए। डायरेक्ट किसी से मत बोला करिए, नहीं लोग नाराज हो जाएंगे, गोल गोल घुमा फिरा के बोल दिया करिए। लेकिन खुद सत्य में रहा जिया करिए, सत्य माना करिए, सत्य स्वीकार करिए। अगर कोई नहीं सुनना चाहता उसको गोल गोल बोल दीजिए। नहीं सुनना चाहता क्या करो, गोल 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 गोल, उसका बत्ती गोल हो जाए, चाहे जो भी हो जाए। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सनातन विश्वविद्यालय के लिए आप सभी सदस्य मत बने। हाँ बने कहने से तो धीरे धीरे बन रहे हैं, तो नहीं बने तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस दिव्य सनातन विश्वविद्यालय जो भारतवर्ष में एक बहुत दिव्यता के साथ प्राचीन विद्या और आधुनिक विज्ञान के समन्वय को लाकर एक सिलेबस बना करके सुंदर सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है।
मेरा आप सब भारतवासियों से निवेदन है कि आप इसके संस्थापक सदस्य बिल्कुल न बने और न किसी को बनाएं। प्रणाम, नमन, वंदन।